बाबू लोग, तो आज हम बहुत ही सुंदर सा टॉपिक लेके आए हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट रे। बेंडिंग ऑफ लाइट रे तब जब हम एक मीडियम से, ये हुई एयर वाली मीडियम मान लेते हैं, और मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, मैंने यहां से लाइट जलाई, तो ये एयर के माध्यम में भी है, ये एयर माध्यम से गया और ग्लास के माध्यम। अब यहाँ मीडियम क्या हुआ, ग्लास, उसमें पानी भी भरा है, तो क्या हुआ, मीडियम चेंज हो गई। तो मीडियम चेंज हो गई तो क्या होगा, लाइट रे बेंड करेगा, लाइट रे बेंड करेगा। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। एट द, कब बेंडिंग करता है, एट द सेपरेटिंग टू मीडियम। कब, जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाती है तो बेंड करता है। कब, और उस मीडियम को सेपरेटिंग, वहां से बेंड करती है। कहां से, जैसे मैंने एक ग्लास वाटर लिया, ये मान लेते हैं ग्लास, इसमें पानी भरा हुआ है, एयर से गई यहाँ, तो ये जो ग्लास का बाहर जो रेपर प्लास्टिक के फिर ग्लास के जो कांच होंगे, वहां से उसका बेंडिंग चालू हो जाती है। एयर जो है वो कैसा मीडियम है, एयर जो कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, मतलब यहाँ आसानी से लाइट जा सकती है, आसानी से लाइट जा सकती है, आसानी से लाइट जा सकती है। लेकिन अगर पानी हो तो पानी में जाने में थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा धीरे होगा, स्लो होगा। मतलब पानी जो है, वाटर जो है वो क्या है, डेंसर मीडियम है, और एयर क्या है, रेयर मीडियम। जनरली ये एयर को ही रेयर मीडियम लेते हैं और डेंसर मीडियम वाटर लेते हैं जनरली। क्या होती है, जब रेयर से, मतलब हवा से, एयर से पानी में जाता है रे ऑफ लाइट, तो क्या होती है, डेंसर में जाती है, तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। जैसे ये मैंने हवा लिया ऊपर वाला, तो नीचे वाला पानी लिया, तालाब है, कोई भी, कुछ भी जहां पानी स्टोर है। तो क्या, जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं। किसी भी रे डायग्राम में पर नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री। ओके ओके, तो ये एक रे ऑफ लाइट, एयर मतलब रेयर मीडियम से आई और वाटर में जा रही है, तो ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज हुआ, और मीडियम चेंज होती है तो क्या होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे होती है। तो हम सबसे पहले क्या बोले थे, क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे। तो बना लीजिए नॉर्मल, ये नॉर्मल बन गई 90 डिग्री की, है ना। अब ये रे ऑफ लाइट किधर जाएगी, रे ऑफ लाइट किधर जाएगी, ये नॉर्मल बन गई। अब रे ऑफ लाइट किधर जाएगी, देखिए सिंपल सा बात है, यहाँ लाइट की स्पीड तेज होगी, क्योंकि यहाँ उसको पार्टिकल्स कम मिले, वाटर में पार्टिकल्स ज्यादा मिलेंगे, धीरे होगा, धीरे होगा तो गिर जाएगा, धीरे होगा तो स्लो हो जाएगा, तेज होगा तो ऐसे भागेगा। तो धीरे हुआ तो गिर जाएगा, मतलब टुवार्ड्स नॉर्मल की ओर जाएगी, है ना। ये नॉर्मल है, टुवार्ड्स नॉर्मल, ये किधर आई, टुवार्ड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, टुवार्ड्स नॉर्मल। अब इसमें हम बात करते हैं नॉर्मल, और इसको क्या कहते हैं, इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्यों, ये पहला रोशनी आई सोर्स से, ये क्या है, रिफ्लेक्ट किया, मीडियम से टकरा के, सेपरेटिंग मीडियम से टकरा के रिफ्लेक्ट किया, तो इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो नॉर्मल से इंसिडेंट को आई से भी डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्टेड को आर से भी डिनोट करते हैं, या स्मॉल आर से भी करते हैं। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और आई से दिखाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। दूसरा केस है तब जब हम पानी से, क्योंकि ऐसे बहुत से सोर्स हैं जो हम पानी से भी सोर्स को, मतलब लाइट को जला सकते हैं, तो जब हम पानी से लाइट को रेयर मीडियम में, एयर मीडियम में गुजारें, जैसे मेरा एक टॉर्च था, एक तेरावाह का टॉर्च था, वो टॉर्च लेके गया पानी में, वो पानी टॉर्च जलता हुआ गिर गया पानी में। अब वो रे ऑफ लाइट क्या होगी, बाहर आएगी, मतलब पानी पहले क्या था, डेंसर वाटर, डेंसर, फिर वो क्या आएगी, रे ऑफ लाइट अगर ऐसे गिर गया तो फिर रे ऑफ लाइट पानी से बाहर जाएगी, मतलब पानी का जो सेपरेटिंग सरफेस है वहां से बाहर रेयर में आएगी, मतलब एयर में आएगी, और एयर में आएगी तब क्या होगा बच्चों, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो सबसे पहले हमने बोला क्या, नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल बना लेते हैं, यहाँ नॉर्मल बना लिया हमने। अब क्या है बच्चों, अब क्या है बच्चों, डेंसर में स्लो स्लो जा रही थी लाइट, इसमें भी ऐसा जाना चाहिए पर ऐसा जा नहीं रहा है, लाइट इसमें ऐसा जाना चाहिए पर ऐसा जा नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ सेपरेटिंग मीडियम है, यही है वो सेपरेटिंग मीडियम, सेपरेटिंग मीडियम, सेपरेटिंग मीडियम। तो वाटर से, मतलब ये डेंसर से रेयर की ओर जा रही है, तो ये जा रही थी ऐसे, अब रेयर ना आएगी, मतलब तेजी पकड़ेगी, मतलब तेजी पकड़ेगी, तो ये कहां जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागता हुआ प्रतीत हो, ऐसे होगा, है ना। देखिए यहाँ का थीटा छोटा दिख रहा है केस वन में, जब रेयर से डेंसर की ओर जा रही है, जब डेंसर से रेयर की ओर जा रही है तो रिफ्लेक्टेड एंगल, नॉर्मल से रिफ्लेक्शन रे, इंसिडेंट रे,
तो इसका थीटा क्या है, बड़ा दिख रहा है, इसका थीटा क्या है बच्चे, छोटा दिख रहा है, सॉरी सही है, उससे तो छोटा ही है ना। तो यहां क्या देख रहे हैं, थीटा बड़ा है, तो ये क्या हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तीसरा केस बच्चों, स्पेशल केस बच्चों, हमने अभी बोला कि इसमें टुवार्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब मीडियम सेपरेटिंग मीडियम चेंज हुआ तो क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होगा। लेकिन क्या यहाँ बच्चों बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, यहाँ बेंडिंग ऑफ लाइट तो नहीं होगी। तो इसको क्या करते हैं, पहले सबसे पहले नॉर्मल बनाएंगे, तो चलिए बना लेते हैं नॉर्मल। तो कुछ इसी पे आएगी नॉर्मल, कुछ इसी पे आएगी नॉर्मल, है ना बच्चों, कुछ इसी पे आएगी नॉर्मल। ये देखिए 90 डिग्री की हो गई। अब हमको बताइए क्या एंगल को क्या बोले थे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ये है और नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे यही है और नॉर्मल भी यही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ बच्चों, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि इंसिडेंस भी यही रे है, इंसिडेंस भी यही रे है और नॉर्मल भी यही है, तो इसके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री है तो क्या होगा, सेपरेटिंग सरफेस में सीधा अंदर की ओर जाएगा, देयर इज नो बेंडिंग। यहाँ क्या है, नो बेंडिंग विदाउट एनी डेविएशन। कोई डेविएशन दिख रही है, कोई भी थीटा में परिवर्तन दिख रही है। जिससे रिफ्लेक्शन एंगल की बात करें, रिफ्लेक्टेड एंगल की बात करें, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कहां से होती है बच्चों, नॉर्मल से, नॉर्मल से रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन भी कैसा आएगा, ऐसा लाइट आ जाएगी, तो लाइट ऐसा आ जाएगी इधर, और नॉर्मल भी यही है, तो रिफ्लेक्शन कितना है बच्चों, 0 डिग्री, मतलब नो बेंडिंग, नो बेंडिंग, नो बेंडिंग, नो बेंडिंग विदाउट एनी डेविएशन बोल सकते हैं। नो बेंडिंग मतलब विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन मीन्स नो डेविएशन। अब हम ले लेते हैं एक और, रब कर लेता हूं सबसे पहले। अब हम बात करेंगे ग्लास स्लैब के बारे में, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में, प्रिज्म के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लास स्लैब बना लेते हैं। ये क्या है बच्चों, आप जब स्कूल में जाओ तो सर से बोलना ग्लास स्लैब दिखाए, आपको दिखाएगा कुछ ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, ग्लास स्लैब। क्या है ये चार्ट जो हमने बताया अभी, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर और नो बेंडिंग, इसके मदद से हम इसमें रे डायग्राम बनाएंगे और ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आता है, अक्सर पूछा जाता है, इसी पे ज्यादा चांस बनता है। प्रिज्म का भी आता है, लेकिन दोनों में से कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट को पकड़िए आप, समझे, बहुत आसान है, बहुत इजी है, इतना इजी। सबसे पहले क्या होगा, नॉर्मल, तो मैं मान लेता हूं यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये क्या है, रेयर है, मतलब एयर है। ये क्या है, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब क्या है, डेंसर है, डेंसर है मतलब डेंसर है, यहाँ वाटर नहीं है, इसको वाटर क्यों बोलेंगे। ओके, तो क्या होती है, सबसे पहले हमने बोला था नॉर्मल बनाना होगा, है ना, तो बना लीजिए नॉर्मल। तो ये हो गई नॉर्मल, है ना, कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है तो नॉर्मल। तो क्या होती है, पहला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, रेयर मतलब एयर से डेंस की हो जा रही है तो धीरे हो जाएगा, धीरे हो जाएगा मतलब जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन गिर जाएगा, धीरे हो गया, गिर जाएगा, धीरे होगा, गिर जाएगा, तो मतलब टुवार्ड्स, टुवार्ड्स, टुवार्ड्स नॉर्मल आएगी, ये नॉर्मल थी, टुवार्ड्स नॉर्मल आई, है ना। फिर से देखिए यहाँ सेपरेटिंग मीडियम है, सेपरेटिंग मीडियम में बेंडिंग ऑफ लाइट शो करेगा। फिर से क्या आ रही है, ये डेंसर थी, डेंसर, फिर क्या होगी, रेयर में जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, नॉर्मल बनाएंगे, तो बना लीजिए नॉर्मल, बना लीजिए नॉर्मल, तो ये हो गई नॉर्मल। और जब डेंसर में स्लोली स्लोली चलती है, फिर रेयर मीडियम मिलेगा उसको अचानक, तो क्या होगा, तेजी से भागेगा, डेंसर से रेयर में तेजी से भागेगा, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये क्या कैसा भागेगा बच्चों, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये आपकी हो गई। यहां भी अगर मैं बात करूं एंगल वगैरह की, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्ट नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सब कुछ बातें आप लिख सकते, दिखा सकते हैं। दूसरा दूसरा क्वेश्चन जो है आपको अक्सर पूछे जाते हैं वो प्रिज्म के बारे में। तो चलिए प्रिज्म बना लेते हैं, प्रिज्म बना लेते हैं। प्रिज्म कैसा दिखता है बच्चों, रेक्टेंगुलर इन शेप, रेक्टेंगुलर इन शेप, प्रिज्म इज लुकिंग लाइक रेक्टेंगुलर इन शेप, कुछ ऐसा दिखता है। ये क्या है, ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म है। तो मान लेते हैं एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ऐसे गई। अब सबसे पहले जो बच्चों हमने बात की, क्या नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो ये ऐसे है और इसकी परपेंडिकुलर कैसे होगा बच्चों, ऐसे, ये सेपरेटिंग सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर बच्चों कैसा होगा, ऐसे,
90 डिग्री, है ना। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल। ये क्या हो गया, नॉर्मल, है ना बच्चों। अब जब ये एयर है, ये कैसा मीडियम है, एयर, या फिर इसको रेयर कह सकते हैं, रेयर मीडियम। और ये कैसा मीडियम है, ग्लास, डेंसर मीडियम। डी से दिखाते हैं, केवल कैपिटल के लिए देता हूँ, ज्यादा अच्छा नहीं, गंदा हो जाएंगे इमेज। तो ग्लास स्लैब कैसा है, ग्लास प्रिज्म ये कैसा है, डेंसर मीडियम है, डेंसर, डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में जा रहा है मतलब लाइट में क्या होगा बच्चों, एयर से तेजी से जा रहा होगा, डेंसर में टुवार्ड्स नॉर्मल हो जाएगा, मतलब हल्की सी बेंडिंग हो जाएगी, क्योंकि जब भी मीडियम सेपरेटिंग के माध्यम से जाती है तो हल्की सी बेंडिंग शो करता है, तो ये बेंडिंग हो गया। फिर से यहाँ आया एक सेपरेटिंग मीडियम बच्चों, इस सेपरेटिंग मीडियम में, इस सेपरेटिंग मीडियम क्या है, ये है इसका सेपरेटिंग मीडियम बच्चों, ये है इसका सेपरेटिंग मीडियम। अब इस सेपरेटिंग मीडियम पर हमें नॉर्मल बनानी है, क्योंकि जब भी हमें कुछ करना होता है तो नॉर्मल बनाते हैं। तो नॉर्मल कैसा होगा बच्चों, इस पर परपेंडिकुलर, तो कुछ ऐसा बनेगा, तो इस पर परपेंडिकुलर बना लेते हैं बच्चों, ये हो गई नॉर्मल बच्चों। अब फिर से क्या है, रे ऑफ लाइट जो है वो जा रही है डेंसर में अभी, और डेंसर से फिर से रेयर में जाएगी, डेंसर से फिर से रेयर में जाएगी, तो रेयर में क्या होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल ये है, नॉर्मल से दूर भागेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो कुछ ऐसा भागेगा। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बच्चों कैसा हो जाएगा, ऐसा भागेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर, नॉर्मल बोल सकते हो। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, राइट डाउन इन योर कमेंट सेक्शन, ओके बच्चों।